मैं हूँ रामनिवास अरुण। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल दर्पण स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं हम। आज का टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मतलब हमसे बन सकते थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे आज हम, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन है आपके शिवालिक, अन्नामलाई, अरावली या विंध्य। दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है शिवालिक। शिवालिक इसका आंसर है दोस्तों। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। शिवालिक जो एक नवीन कह सकते हैं कि वलित पर्वत का उदाहरण है, एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को अगर कहा जाए तो शिवालिक कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों 10 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत आती है, चौड़ाई मतलब। और ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर के दायरे में आती है। ये श्रृंखलाएँ जो हैं उत्तर में जो है स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पहले क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। अब किसके मध्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके शिवालिक और ब्रह्म हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसका ऑप्शन जो है वो है शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और महान हिमालय यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं कि जो पहली बात तो ये है कि लघु हिमालय में है, पहली बात तो ये। और कौन कौन से हैं ये हैं आपके शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। हिमालय का जो विभाजन है अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार रहा है कि मतलब अगर हम एक प्रकार से कंटिन्यूटी देखें कि कौन कौन से पढ़ रहे हैं तो उसमें, तो अगर हम एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बना के देखें लाइक दैट, मेरे से नक्शा तो ज़्यादा अच्छा बनता नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इस तरह से। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है, ये एक प्रकार से ट्रांस हिमालय है। ठीक है ना। तो पहला ट्रांस हिमालय, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है महान हिमालय, उसके बाद फिर लघु हिमालय, उसके बाद फिर शिवालिक हिमालय। यानी ऐसे करके पहाड़ियाँ इस तरह से चलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो इससे फैक्ट थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ए है 8,890 मीटर ASL, बी है 8,850 मीटर ASL, सी है 8,860 मीटर ASL और डी है 8,815 मीटर ASL। ASL का मतलब दोस्तों क्या है इसमें, पहली बात तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ASL का मतलब है यहाँ पे A फॉर अबव, S फॉर सी और L फॉर लेवल। अबव सी लेवल मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 8,850 ASL। 8,000 यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे। जो महान हिमालय की अगर हम बात करें, औसत ऊंचाई की अगर बात करें, यानी ऑन एन एवरेज की बात करें, तो जो एवरेज जो है हिमालय का वो कितना है? वो है 6,100। ठीक है, 6,100 मीटर, ये ऑन एन एवरेज है। जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो माउंट
एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और अगर हम इसकी देखें, इससे समुद्र तल से ऊंचाई अगर देखा जाए, समुद्र तल से ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसकी कितनी हो सकती है, तो समुद्र से ऊंचाई जो है इसकी 8,850 मीटर। कहीं कहीं 8,848 दे रखा है, लेकिन उसकी जो एक प्रकार से देखा जाए हाइट वो पर ईयर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, वो लॉजिक अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल 8,850 के समथिंग मानते हैं इसको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है कि ऑप्शन है आपके खादर, तराई, दून और भावर। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा भावर, लास्ट ऑप्शन डी भावर। ठीक है दोस्तों, इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्रों में जो है पश्चिम में, यानी देखा जाए सिंधु से पूर्व में जो तीस्ता नदी है, तो तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक, यानी कहने का मतलब अचानक जो ढाल होता है वो कम हो जाए, एकदम से एकदम स्लोप हो जाए, तो भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में, आगे के क्षेत्र में जो कंकड़ बजरी वगैरह होता है, जब वहाँ से ये निर्मित हो जाता है कि मेखला है टाइप की। तो अगर देखा जाए तो अगर मान के चलो कोई नदी आ रही है ऐसे करके, तो अचानक से क्या हुआ, हच से बिल्कुल क्या हुआ, एकदम से हाइट आ गई, है ना, स्लोप भंग हो गया, एकदम से फ्लोप आ गया, एकदम से नीचे गिर गई धड़ाक से बिल्कुल, तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर वगैरह बन जाएगा, तो वही एक प्रकार से भावर कहलाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत निम्न श्रेणी में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन जो उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अगर हम बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये हिस्सा क्यों नहीं है और बाकी हिस्से किसके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत के जो प्रमुख हिमालयी राज्य जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं कि कितने टचिंग कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें JNK की बात चल रही है, लद्दाख की बात चल रही है। ठीक है, लद्दाख भी तो है ना। फिर हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है इसमें। यहाँ की कंगना रनौत हैं, आजकल उनको यूट्यूब पे बैन कर दिया था, सॉरी ट्विटर पे बैन कर दिया था उनकी हरकतों की वजह से। चलिए हिमाचल आ गया। फिर UK मतलब उत्तराखंड, UK मतलब उत्तराखंड। ठीक है, UK मतलब उत्तराखंड है। और उसके बाद आपका सिक्किम आ जाता है। ठीक है, सिक्किम है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें तो आ नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा रफ कर देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश आ गया आपका। फिर आपका मेघालय आ जाता है, मेघालय। ठीक है, मेघालय आ जाता है। उसके बाद आपका नागालैंड आ जाता है, नागालैंड आ जाता है। और नागालैंड के बाद मणिपुर आ जाता है। ठीक है, मणिपुर आ जाता है। और 2 और रह गए इसमें, वो कौन से थे? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद और त्रिपुरा। ठीक है, ये इतने स्टेट जो हैं वो मतलब एक प्रकार से देखा जाए हिमालय पर्वत में है ये। और यूपी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये तो फिर एक हिसाब से देखा जाए ये तो मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र में यानी प्लेन की बात कर रही है, मैदानी विस्तारित है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। चलिए 5वां क्वेश्चन तो हो गया। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन है? ऑप्शन है आपके कैमूर पर्वत, पटकोई श्रेणियाँ, अजंता श्रेणी और पालकोंडा श्रेणी। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा आपका पटकोई, पटकोई, पटकोई इसका आंसर हो जाएगा, पटकोई श्रेणियाँ। अब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये श्रेणियाँ हैं जो हिमालय में ही स्थित हैं, पहली बात तो ये समझो, जिनका जो निर्माण है वो टर्सरी युग में हुआ है
और शेष सभी जो हैं दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं। ठीक है ना, पटकोई अलग की बात हो रही है और बाकी तो मध्य भारत, और मध्य भारत मतलब एमपी वगैरह में, और बाकी मतलब दक्षिण की बात हो रही है। और उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वो क्या है, पहली बात तो सबसे ज़्यादा प्राचीनतम माना जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड भी है। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। क्या संसाधन है भाई? ऑप्शन है आपके कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज, धात्विक खनिज और वन। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के बता रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। अगर हम एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो हमारा जो ईस्ट वाला इलाका है उसमें, जैसे जहाँ तक मान के अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम वगैरह है, इन पे वनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो धरती पर वन की अगर औसत देखें, वन का अगर औसत देखा जाए तो वो समथिंग देखा जाए तो 33% टोटल लैंड पर होना चाहिए सरवाइव करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी है। तो एमपी अगर बात करें, मध्य भारत की बात करें तो एमपी में जो एमपी का जो इलाका है उसमें भी मतलब 33% से अधिक है, मतलब वनों की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा खासा जंगल है उधर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से सटा हुआ नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। 8वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर हो रहा है तो वो है आपका त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, पहली बात तो पटकाई पहाड़ियों की बात हो रही है, आसाम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है और नागालैंड से सटी हुई हैं ये। तो अब मीजो पहाड़ियाँ जो हैं वो त्रिपुरा में हैं, त्रिपुरा से सटी हुई हैं, तो त्रिपुरा इसका भाग नहीं है पटकाई पहाड़ियों से, बाकी सब है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन भैया, इससे रिलेटेड बहुत सारी देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन है आपका कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख पठार और काराकोरम श्रेणी। 9वां क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा वो है आपका लद्दाख पठार, लद्दाख पठार। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। अक्साई चीन जो है ना, भारत, पाकिस्तान और चाइना के ट्रायंगल यानी तीनों की जो बाउंड्री मिलती है एक जगह पर, वहाँ पर ये ट्रायंगल पर स्थित है। चीन के साथ हमारा जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था, सभी लोगों को मुझे पता है, और किस कारण हुआ था ये भी सब कुछ पता है। और उसके बाद 3 साल के बाद हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हम पर अटैक कर दिया था, तब तो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन 1962 में चाइना ने हम पर वॉर किया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जान मान का नुकसान हुआ हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या कि जब ये मतलब 1962 में जब ये युद्ध हुआ था, 1962 में युद्ध हुआ था चाइना के साथ भारत का, तो उसमें क्या हुआ कि भारत का एक टुकड़ा जो लद्दाख में पड़ता है, अक्साई चीन, वो उस पर उसने कब्जा कर लिया। तो अभी भी देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच में उस टुकड़े को लेकर विवाद है, सीमा विवाद है, और लद्दाख पहाड़ जो है अक्साई क्षेत्र में ही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? सुंदर उदाहरण, लोएस मैदान का, जलोढ़ मैदान का, सरोवरीय मैदान का या हेमनदी मैदान का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोवरीय मैदान का।
इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्या फैक्ट होंगे? तो पहले कभी किसी झील के अस्तित्व के कारण, मतलब मान कर चलें कहीं कभी रही होगी कभी झील, तो तलछट जमाव के कारण, तलछट का मतलब ज़मीन पर बिल्कुल बॉटम पे, मतलब देखा जाए तो कुछ जमाव के कारण तो निर्मित मैदान जो है वो क्या कहलाए? सरोवरीय मैदान कहलाते हैं। तो कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? करेबा भू आकृति पाई जाती है। ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर हिमालय। इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। ये क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, करेबा भू आकृति का। जो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच एक स्थान है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके आसाम हिमालय, हिमाद्री, खादर और तराई। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आसाम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए, आसाम हिमालय। आसाम हिमालय के बारे में अगर बात करें तो दिहांग महाखड़क यानी गार जो है, उसके बाद जो हिमालय है दक्षिण की ओर तीखा मुड़ते हुए, इस तरह से बिल्कुल तीखा मुड़ जाता है, इस तरह से ऐसे बिल्कुल तीखा मुड़ जाता है, ऐसे कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसा मुड़ जाता है, मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत का मतलब जो हिमालय का जो एक स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से कर्विंग फॉर्म में है और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? वाह, अच्छा क्वेश्चन है, स्टिक मार्क लगाना चाहिए इस पर देखा जाए तो, स्टिक मार्क, ठीक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑप्शन है शिवालिक, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? शिवालिक। इनकी जो चौड़ाई है ना शिवालिक की 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर बात करें 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर तक। और जो ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई की अगर बात करें तो 900 से 1100 मीटर के बीच है, ठीक है, इसके बीच में है। ये श्रृंखलाएं जो हैं वो उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदी द्वारा लाई गई जो असंपीड़ित अवसादों से मिलकर बनी होती है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा या पूर्वी सीमा? तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से ही बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र है वो ईस्ट में ही बहती है। मतलब अगर देखा जाए अरुणाचल से, देहांग से मतलब एंटर करती है, फिर आसाम में उधर उधर घूमती रहती है। तो काफ़ी कहर है आसाम में इसका। तो इसका जो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हिमालय की जो सीमा है पूर्वी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का, तो पूर्वी जो अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें इसके, तो जो पूर्वी हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हैं, ठीक है ना। पूर्व में पटकाई है, नागा है, मीजो है, मणिपुर पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं। 15वां देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? काराकोरम तथा लद्दाख, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर, लद्दाख तथा जास्कर। तो देखो भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बृहत हिमालय और पीर पंजाल की बात हो रही है। पीर पंजाल जो है वो देखा जाए तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर में है, तो उधर ही पीर पंजाल है और कहीं तो है नहीं भाई।
और कश्मीर घाटी की बात हो रही तो कश्मीर तो उधर ही है। तो 15वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि पहली बात तो देखा जाए तो अभी 2019 से पहले जो कश्मीर की स्थिति थी, अगर देखा जाए तो पहली बात तो उसको स्पेशल स्टेटस जो था, स्टेट का दर्जा छीन लिया गया, मतलब एक विधेयक पारित करके हटा दिया गया, और 370 जो धारा थी उसको हटा दिया गया। और उसके बाद लद्दाख की अगर बात करें, अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को और कश्मीर को अलग कर दिया गया, एक को केंद्र शासित बना दिया गया और एक को राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो यानी भारत के JNK की बात करें 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था JNK को। ठीक है, इससे जुड़े हुआ फैक्ट अगर बात करें तो इसमें JNK में से कश्मीर घाटी जो है उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके दून, द्वार, तराई या भाबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दून। अच्छा, तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसमें फैक्ट क्या है कि मतलब ये दून है क्या, पहली बात तो ये दून मतलब इंडिया में कितने दून हैं। तो शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियाँ होती हैं उनको दून कहा जाता है। और कुछ कितनी दून है ये देख लेते हैं। तो जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये सारी दून है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाबर, तराई, पठार या खादर। तो इसका भैया आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तराई। क्या है? तराई। अगर बात करें तराई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तराई। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ किस हिमालय का भाग हैं? ऑप्शन है लघु हिमालय, बृहद हिमालय, बाहरी उप हिमालय या ट्रांस हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी, ट्रांस हिमालय। उससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि मान के चलो कि अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो ये वाला इलाका, ये वाला, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये वाला जो इलाका है ये वाला, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा, उससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं 18 क्वेश्चन से कि पहली बात तो ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं वो एक हिसाब से ट्रांस हिमालय में बात करें, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है जिसको हम कैलाश पर्वत बोलते हैं, वो इसी भाग में ही है। 19वां क्वेश्चन, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या नाम दिया जाता है? काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को क्या नाम दिया जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ट्रांस हिमालय या असम हिमालय। तो भैया इसको जो नाम दिया जाएगा, 19वां क्वेश्चन है ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय से कुछ और भी ऐसे हिमालय हैं जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे सतलज और काली नदियों के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है? वो कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय ये, और सबसे छोटा हिमालय अगर देखा जाए तो कुमाऊं हिमालय ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीस्ता और देहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके असम हिमालय, नेपाल हिमालय,
पंजाब हिमालय और ट्रांस हिमालय। ऑप्शन के हिसाब से आसाम हिमालय, ऑप्शन ए आसाम हिमालय। सतलज और सिंधु के बीच जो हिमालय है उस भाग को पंजाब हिमालय बोला जाता है। सतलज और सिंधु के बीच के भाग को पंजाब हिमालय, और पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर कहा जाता है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना। और हिमाचल को हिमाचल में हिमालय नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट देने की। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोस्तों इस नाचीज़ को बस